जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी आरआरबी ग्रुप डी है ना। आप सभी जानते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन दे रखा है कि 5 कूलाम आवेश Q को 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य W करना किया जाता है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया जा रहा था विभवांतर, जो हमें विभवांतर कार्य और चार्ज कार्य में रिलेशन बताता है, जो कि होता है B बराबर W/Q। क्या होता है? B बराबर W/Q, है ना। ये होता है, एक सेकेंड, B बराबर W/Q। तो अपन को क्या चाहिए? कार्य निकालना है, तो W निकालना है, तो फॉर्मूला आ जाएगा W/Q बराबर B, है ना। सॉरी, W बराबर आ जाएगा B/Q, है ना। तो बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है। V कितना दे रखा है? 15। W कितना आ जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 75 कूलम, 75 जूल। क्या बताएगा? ये आएगा जूल, ठीक है। अच्छा, और इसके बारे में क्या जान लेते हैं हम। तो देखिए दोस्त, साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, साइज़ को ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जूल जो है किस किस का मात्रक होता है? तो जूल आपका कार्य और किसका कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्त? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ऐसे ही आवेश की बात करूं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं आप? C से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे विभवांतर की बात चली, विभवांतर 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 का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जैसे V से दिखाते हैं, है ना। क्या होता है? वोल्ट। जैसे आप किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। अच्छा, आपसे पूछा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो बताएं 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कैसा होता है, ऋणात्मक, निगेटिव। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद एक कूलाम पर आवेश कितना होता है। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज हो गया, एक कूलाम पर, एक कूलाम पर कितना आवेश होता है, तो आप बताएंगे एक कूलाम पर जो आवेश होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बचने इस जो ये वाली वैल्यू दे रखी है ना, इस वैल्यू को नीचे ले जाते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, अब मैंने आपको उस दिन याद करवाया था कि जो एमीटर है और जो वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाता है, पैरेलल में। मैंने आपको बीपी याद करने के लिए बोला था, है ना, पैरेलल में। और ये कैसे लगाया जाता है, एमीटर सीरीज़ में लगाया जाता है। एमीटर कैसे लगाया जाता है, सीरीज में। ठीक है। अच्छा, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे आदर्श आदर्श वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है, तो आदर्श वो वोल्ट मीटर है उसका जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस जो है उसका कैसा होता है, तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत। कैसा होता है दोस्त, अनंत होता है। ठीक है। विद्युत धारा के बारे में जानते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, है ना। आई यानी कूलम अपॉन समय, लेकिन इसको हम कूलम अपॉन समय ना लिख के क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं दोस्त, एम्पियर, है ना। और एम्पियर को ए से दिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा, कार्य कैसा है, कार्य कैसी राशि है, तो कार्य आपका एक कार्य जो है एक सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ में आया इतनी बात, सर ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि दो बिंदु हो, जैसे ये दो बिंदु हैं, है ना, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा जब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या होगा, विभव के बीच में अंतर होगा। यह देखो, अब पॉइंट ए का एक विभव होगा, पॉइंट बी का एक विभव होगा। इन दोनों का अगर विभव समान हो गया तो ये चार्ज ना तो इधर जा पाएगा और ना ही इधर जा पाएगा। इसलिए इनके बीच में हमेशा विभव में क्या होता है, अंतर होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है। आम, ब्रायोफिलम, स्पाइरोगाइरा या हाइड्रा। तो कौन करता है दोस्त, आपका ब्रायोफिलम। कौन करता है, ब्रायोफाइलम। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है, ब्रायोफिलम में। क्या है, ब्रायोफिलम। अच्छा, ब्रायोफिल्म का एक नाम और है, जैसे हम पत्थर पत्थर चट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पत्थर चट्टा।
इसे हम पत्थर चट्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, या मुकुल, जैसे हम कलियां या मुकुल बड्स कहते हैं। अब ये पत्तियां क्या होती हैं, मिट्टी में गिरती हैं, और जैसे ही मिट्टी पे गिरती है तो प्रत्येक जो मुकुल होती है, यानी प्रत्येक जो बड्स होती है, वो क्या करे, एक नया पौधा उगा लेती है ना। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वनस्पतिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? वनस्पतिक प्रवर्धन, प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? अच्छा। अच्छा, ये किस किस टाइप का लिंग जनन है? तो बोलेंगे असेक्सुअल। कैसा है? असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अच्छा, और ये जो मुकुलन की जो प्रोसेस है, मुकुलन, ये किस किस में और होती है? तो आप बताएंगे हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा एंड ईस्ट में। अच्छा, ये पूछा जाता है कि हाइड्रा क्या है। चलो छोड़ो, इसको इतने बड़ा रहने दो। हाइड्रा क्या है? तो हाइड्रा आपका एक पादप है, सॉरी जंतु है। हाइड्रा क्या है आपका? जंतु। और ईस्ट क्या है आपका? ईस्ट कवक है। ईस्ट क्या है आपका? कवक। क्या है? कवक। अच्छा, यहीं पर कुछ चीज़ें याद कर लो। स्पाइरोगायरा, जैसे स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा में क्या होता है, ये क्या है, एक शैवाल है, और इसके अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, टेशन, ऐसे ही तो है। फ्रेगमेंटेशन सही लिखा है ना? तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? खंडन। इसमें किसके द्वारा जनन होता है? फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन, यानी आपका खंडन के द्वारा। ठीक है। ठीक है, और देख सकते हैं, देखो, जो संतति अलैंगिक जनन के द्वारा पैदा होती है, उसके अंदर कोई भी आपको जो है आनुवंशिक रूप से कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। और इस प्रकार से जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा कोई भी कुछ भी बनता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी जो नया जीव बनता है, वो उसको हम क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्योंकि उसकी सारी ही प्रॉपर्टी क्या होंगी? बिल्कुल एक जैसी होंगी। क्या होंगी? एक जैसी होंगी, है ना। चलिए आगे देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब b में किस सूत्र द्वारा संबंधित है? लेंस का आवर्धन, देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। एक होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। और एक आवर्धन होता है लेंस का, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। और एक होता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। ये दो चीज़ें होती हैं, दो दो फॉर्मूले होते हैं। याद कैसे करना है? क्योंकि एक में माइनस आता है, एक में प्लस आता है। अच्छा, जो लेंस का जो आवर्धन होता है वो होता है एम बराबर वी अपॉन यू। क्या होता है? एम बराबर वी अपॉन यू। ऐसे ही मिरर के लिए आवर्धन में क्या होता है? एम बराबर माइनस का वी अपॉन यू होता है। ठीक है। अब जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f प्लस 1/u माइनस का 1/b। ठीक। ऐसे, अब लेकिन यहाँ प्लस आता है, 1/f बराबर 1/v u प्लस 1/u। ये देखो, लेंस में आवर्धन में प्लस होता है लेकिन यहाँ पर माइनस। मिरर में यहाँ आवर्धन में माइनस होता है लेकिन यहाँ पर प्लस होता है। इसको याद रखना। ठीक है। अच्छा, यहाँ u ऐसे नहीं लिख सकते, v तो प्रथम की ऊंचाई हो जाएगी। h और h डैश लिख लो, है ना। यहाँ भी क्या लिख लो? माइनस का h डैश अपॉन h। ठीक है। माइनस का v अपॉन यू लिखो ना, क्या लिख दिया है? 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ऐसे लेंस में। और मिरर में प्लस होता है ये। ठीक है। अच्छा, आप अब ये तो जानते हो कि माइनस और प्लस का मतलब क्या है आवर्धन में, है ना। ये तो बताने वाली कोई चीज़ें नहीं है। देखो, जो उत्तल लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस,
उसका जो आवर्तन है, मतलब जो उसका एम है, वो हमेशा कैसा होता है, वो या तो एक से कम होगा, या तो एक से क्या होगा, सॉरी, एक से क्या होगा, कम होगा, एम का मान जो है एक से कम होगा, या एम के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है ये, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। वहीं कॉनकेव की बात करूँ, कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस में जो एम है, जो एम है, तो ये भी जो है एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है, लेकिन होगा हमेशा पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। ये कैसा होगा, ये नेगेटिव है ना, कैसा, नेगेटिव। अच्छा, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f। क्या होता है, पी बराबर 1/f। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की जो वो होता है यूनिट, क्या होती है, डायोप्टर होती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। एक स्पंज को निष्पीड़ित करने पर उसकी आकृति बदल जाती है। एक ठोस लोहे का टुकड़ा किसी भी पात्र में अपनी आकृति बनाए रखता है, ऐसा तो नहीं है। जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है, ये भी बात, ये तो सही बात है। वायु पूरे पात्र में प्रसारित हो जाती है, ये भी सही बात है। तो पूछा क्या है, कॉन्वेक्शन से क्या करता है, द्रवों का आयतन निश्चित है लेकिन, तो इसमें आंसर क्या होगा, आंसर सही सी होगा। आंसर सही क्या होगा, सी, कि जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है और लेकिन उसका आयतन क्या रहता है, वही रहता है। क्योंकि द्रव की बात कर रहे थे तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी चुनना जरूरी था। अच्छा, पदार्थ की तीन मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैसीय, तो पता ही होगा। ठोसों का क्या होता है, जैसे देखो, जो कोई ठोस है, एक होता है आकार, एक होता है आयतन। तो इसका आकार, आयतन, आकार क्या होता है, आयकर ठोस का फिक्स है और आयतन भी क्या है, फिक्स। अब मैं बात करूँ द्रव, तो द्रव का आकार नॉट फिक्स लेकिन आयतन क्या है, फिक्स है। ऐसे में बात करूँ गैस की, तो गैस का भी आयतन नॉट फिक्स और इनका जो आयतन है वो भी क्या है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी पदार्थ है, ऐसे करके इनके ये जो कण है इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। अब यही क्या कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसको अपने, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको 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 कर रहा है। तो ये जो अपने ऊपर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई द्रव होता है, उसके जो बहने की जो, उसके जो बहने, बहने के विरोध, उसके जो कोई किसी द्रव को बहने का जो विरोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शायनता। क्या बोलते हैं, शायनता, शायनता। यानी इसको बोलते हैं विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। जैसे शहद और पानी का एग्जांपल, शहद कम बहता है, पानी ज़्यादा बह जाता है, यानी शहद के अंदर विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। अब जैसे ही कोई द्रव है, जब उसके सतह पर कोई खिंचाव पैदा होता है, द्रव के सतहों पर कोई खिंचाव जब पैदा होता है, तो इसे हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कहा जाता है इसको, इसको क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन, इसी के कारण क्या होता है, वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, जो है वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, समझ गए।
चलिए तो इतना रखते हैं। मैं जानता हूँ क्वेश्चन कम करवा रहा हूँ, लेकिन जितने भी हैं सबको जानते चलना है, ठीक है। चलिए।